केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले कहो कि जालोर माए छात्र रिमोटरा मामला में केंद्र का निशु परिजना ने दीजावली 8.25 लाख रुपया की आर्थिक सहायता, साथ ही रिपब्लिकन ऑफ इंडिया पार्टी की देगी 3 लाख रुपया। केंद्र सरकार यूपीआई भुगतान सेवा माटे नहीं लगासी केणी भी तरह शुल्क। वित्त मंत्रालय कहो सुविधा मुहैया करावा खातर लागत वसूली दूजा विकल्प माटे कर्यो जावेलो विचार। राजस्थान विश्वविद्यालय में 26 अगस्त ने वेला छात्र संघ चुनाव। एबीवीपी, एनएसयूआई और निर्दलीय प्रत्याशी आज दाखिल कर्या अपना नामांकन। 27 अगस्त ने घोषित वेला परिणाम। भारत और जिम्बाब्वे बीच खेली जारी है 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचानी श्रृंखला रो आज आखिरी मुकाबलो। भारत श्रृंखला में 2-0 से बना राखी है अजय बढ़त। और प्रदेश में मानसून सक्रिय। जयपुर, कोटा और बूंदी में बारिश रो दौर जारी। कई बांधा सु करी जारी है बत्ता पानी की निकासी। नमस्कार, संध्या 5 बजे की राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले कहो कि जालोर में शिक्षक री पिटाई से स्कूली छात्र री मौतरा मामला में परिजना ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा कानी सु 8,25,000 रुपया की आर्थिक सहायता दी जावेली। जोधपुर में काले हलकारा साथे बैठक पछे खबर नवीसा सु बातचीत करता तक वणा कहो कि वणारी पार्टी रिपब्लिकन ऑफ इंडिया कानी सु भी 3 लाख रुपया की आर्थिक सहायता दी जावेली। हमारा कहना ये है कि एट्रोसिटी एक्ट बिल्कुल जो लगाया है उसको हटाना नहीं चाहिए। दूसरा, इस फैमिली को माननीय मुख्यमंत्री जी के फंड से किमान 25 लाख रुपए मिलना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री साहब को एक पत्र लिखने वाला हूँ। उनके परिवार के एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए और हमारे मंत्रालय की तरफ से 8,25,000 रुपए उनको मिलने वाले हैं। में ये 5 लाख का चेक पहले में मिलेगा, बाद में 3.25 लाख रुपए अकाउंट में जमा होगी। लेकिन मेरे पार्टी की तरफ से हम 8 दिन में इस फैमिली को 3 लाख रुपए की मदद जो है, ये हमारी आरपीआई की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम उनको मदद देने वाले हैं। राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है, इसीलिए राजस्थान को मदद नहीं करनी है, इसकी भूमिका बिल्कुल सरकार की नहीं है। जो केंद्र की योजनाएं है वो हर राज्य में जाती है और यहाँ कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार होने के बावजूद भी राजस्थान को मैक्सिमम मदद करने की भूमिका हमारी सरकार की रही है। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी का निशु प्रबुद्ध नागरिक जलसारो आयोजन कर्यो गयो। इनमें भाजपा प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भाग लेना। कार्यक्रम में वणा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में देश की छवि बदली है। वणा राजस्थान में कानून व्यवस्था ने लेर कहो कि अठे दलिता माते अत्याचार बढ़ रहा है। कार्यक्रम में सांसद दिया कुमारी और विधायक दीप्ति माहेश्वरी समेत कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। देखिए, महिलाओं पे और दलितों पे और एसटी वर्ग पे बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। आए दिन जिस प्रकार से हत्याएं होना, उनको पीट पीट के मारना, यह बहुत अधिक घटनाएं घट गई है, बढ़ रही है और आए दिन की बात हो गई। यहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं, जंगल राज है यहाँ पे। और यह तभी होता है जब शासन प्रशासन का बिल्कुल अपने जिम्मेदारी से भागने लगता है। यह गहलोत जी ने यही किया है कि विधायक और मंत्रियों के दबाव में आकर के जो अधिकारियों की पोस्टिंग होती समझौता कर लिया है। जो अच्छे अधिकारी हैं वह उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है, जो काम अच्छे नहीं कर सकते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बहुत सारे अधिकारियों को इस प्रकार से पोस्टिंग हो रही है। क्योंकि उनको शायद गहलोत जी को मालूम हो गया कि उनकी सरकार रहने वाली नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रकार का जंगल राज, इस प्रकार का भ्रष्टाचार आज तक राजस्थान के इतिहास में कभी किसी जनता ने देखा तो नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था जो स्थिति है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष विजय सांपला प्रदेश में अनुसूचित जाति माथे बढ़ता अत्याचार मामला ने लेर चिंता जताई है।
जयपुरा सर्किट हाउस में खबर नवीसा ने संबोधित करता थकावणा कहो कि हाल ही में जालोर में स्कूली छात्र री मौत री घटना दुर्भाग्यजोग है। इन मामला में आयोग री टीम दौरो कर जानकारी लीनी है। साथ ही वणा कहो कि आरोपी ने गिरफ्तार कर लीनो है। वणा कहो कि 24 और 25 अगस्त ने आयोग री फुल कमीशन री बैठक जयपुर में राखी जावेली, जिनमें प्रदेश रा MLA MP रे साथे अनुसूचित जाति सु जुड़ी न्यारी न्यारी संस्थावां और संगठना रे साथे प्रशासनिक एहलकारा कानी सु चर्चा करी जावेली। पिछले कुछ दिनों से जालौर की घटना पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बहुत मीडिया के माध्यम से उजागर हुई थी और 16 अगस्त को हमारी एक टीम जो मेंबर हमारे थे, माननीय मेंबर सुभाष रामनाथ जो पारदी साहब, वो वहाँ आए थे, पूरी घटना की जानकारी लेके गए थे। और 17 तारीख को हमने राजस्थान सरकार के जो दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर होते हैं उनको कमीशन में बुलाए थे ताकि उनकी घटना की जानकारी उनके माध्यम से भी ली जाए। यह भी बताया कि उसकी FIR हो गई है, उसके लिए जो PO एक्ट के तहत उनको मुआवजा देना होता है 8.25 लाख रुपए, उसका 50% पहले FIR पे देते हैं, वो भी दिया जा चुका है। केंद्र सरकार UPI भुगतान सेवा माथे किणी भी तरह शुल्क नहीं लगावेली। वित्त मंत्रालय कहो कि सुविधा उपलब्ध कराबा खातर लागत वसूली में दूजा विकल्पा माथे विचार कर्यो जावेलो। मंत्रालय UPI पेमेंट माथे MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट पेड चार्ज लगाबा माथे विचार करबा जेडी खबरारो खंडन कर्यो है। सरकार UPI भुगतान सेवा पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाएगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी ट्वीट में कहा गया है कि UPI एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जनता के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है और अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है। मंत्रालय ने कहा है कि सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लागत की वसूली में अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि सेवा उपलब्ध कराने के लिए लागत की वसूली में डिजिटल भुगतान का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले साल आर्थिक मदद का ऐलान किया था। ये मदद इस साल भी जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने उस खबर का भी खंडन किया है कि रिजर्व बैंक UPI पेमेंट पर MDR चार्ज यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने पर विचार कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो कि टेक्सटाइल से जुड़िया उद्यमियों की जकी भी समस्या है उन सारू केंद्र सरकार कृत संकल्पित है। मेघवाल भीलवाड़ा में टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन रा सालाना अधिवेशन में भाग लीना। इन दौरान वणा केंद्र सरकार री योजनावां री जानकारी भी दीनी। वणा कहो कि टेक्सटाइल से जुड़ी समस्याओं वाला निवारण खातर कपड़ा मंत्री और सचिव से बात करी गई है, बेगो ही इरो समाधान कर्यो जावेलो। एक तो हमारा ASI के जितने भी आइकॉनिक्स हमारे स्थान हैं, जैसे मैं बात करूं राजस्थान की तो हमारा कुंभलगढ़ हो गया या चित्तौड़ हो गया, ऐसे हमारे ऐसे स्थान हैं। इस बार हमने एक नवाचार किया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान कि हमने करीब 200 ऐसे स्थानों पर देश का तिरंगा फहराया। कुछ ऐसे स्थान हैं जिसमें पहली बार कुछ लोग तिरंगा लेकर के गए, जैसे हमारे राजस्थान का ही मानगढ़ धाम, जहाँ 1500 भील समाज के लोग अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे एक ही दिन में। वहाँ पहली बार झंडा फहराने मैं गया हूँ। तो इस तरह के नवाचार हैं जिससे भारतीय संस्कृति आगे बढ़े और भारतीय संस्कृति की रक्षा हो। भारतीय संस्कृति की पहचान जो सही मायने में पहचान है, भारतीय संस्कृति साइंटिफिक है। कोई ऐसा हमारी परंपरा नहीं है जिसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस नहीं। इसलिए भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने की संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान आपने देखा होगा कि अच्छी तरह से उसका प्रभाव भी पड़ा है। जयपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा री राष्ट्रीय कार्यकारिणी री बैठक राखी गई। कार्यक्रम रा खास पावणारा रूप में राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, महासभा रा संरक्षक करण सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह समेत कई लोग मौजूद रहा। इन दौरान क्षत्रिय समाज रा उत्थान और कल्याण रा विषय न लेर चर्चा करेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र कहो कि क्षत्रिय समाज रा योगदान ने कदे भी भुलायो नहीं जा सके है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्षत्रिय समाज रा योगदान माते रोशनी डालता तका कहो
કે આપારા ઇતિહાસરી વિકૃતિયાને દૂર કરવા ખાતર વણારો અનુસંધાન કર ફેરું લીખવાની જરૂરત है। क्षत्रिय समाज के द्वारा सही माने में समय समय पर देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए जो भी आक्रांता आए उनके विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्होंने कार्य किया है। क्षत्रिय का अर्थ ही दूसरे की रक्षा करना है और इसलिए आज इस सम्मेलन में आया हूं और सही माने में ये अपेक्षा भी किया है कि आज जो नशे की लत है, अन्य प्रकार की सारी कुरीतियां हैं, इनको छोड़ने की आवश्यकता है। नौजवान इस दिशा में काम करें, ये भी अपेक्षा की है। देश संवेदस्वर से इस बात को स्वीकार करता है कि भारत में यदि भारत की सनातन संस्कृति बची रही, भारत का हिंदुत्व बचा रहा, उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी एक जाति और समाज का था वो क्षत्रियों का था। और जब कभी भी इस देश में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन की भूमिका का मुख्य सूत्रधार क्षत्रिय समाज रहा था। वर्तमान परिदृश्य में भी क्षत्रिय समाज प्रासंगिक किस तरह से बना रहे, और एक बार फिर जब भारत बदलाव के दौर पर है, ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, उस समय हमारे जिस तरह से हमारे इतिहास पुरुषों ने अपने आप को उस इतिहास के निर्माण के केंद्र बिंदु पर रखा था, किस तरह से हमारा समाज फिर एक बार उस बदलते हुए भारत का इतिहास जब कभी लिखा जाएगा तब केंद्र बिंदु में रहे, इसकी चिंता करने पे जी के लिए जितने विषय हो सकते हैं उन सब विषयों पर चर्चा हुई। जो आज मैं सुन रही हूँ सबकी बातों को, उससे ये अच्छा लग रहा है कि सब लोगों ने ये तय किया है कि सब समाजों को साथ में लेकर 36 के 36 कौमों को गले लगाकर आगे बढ़ने का काम वो करेंगे। जो पुरानी प्रथा थी कि क्षत्रिय सबको संभालता है, उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये तय हुआ, सब लोगों ने ये सोचा है कि अपना इतिहास कुछ तो अपन ही लिखेंगे। जयपुरा राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 26 अगस्त ने वेला बठई आज एबीवीपी एनएसयूआई और निर्दलीय प्रत्याशी आप नामांकन दाखिल कर्या। एबीवीपी राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा बताया कि इन बार एबीवीपी छात्र हिताने देर चुनाव मैदान में आई है। बठई एक निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन दौरान बनारा समर्थकों का निसू हंगामो करवा पर पुलिस हड़को बल प्रयोग कर समर्थकों ने खदेड़ो। छात्र संघ चुनाव परिणाम 27 अगस्त ने घोषित कर्या जावेला। विद्यार्थी परिषद ने स्पष्ट मानना है कि आम छात्र को चुनाव लड़ाकर एक साधारण गरीब किसान परिवार के बेटे को चुनाव लड़ाया है, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज आम छात्र इतना बड़ा कदम उठा भी सकता है कि विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष पर काबिज हो सकता है। मेरा मानना है कि जिस तरीके से एक आम छात्र को, या आपने देखा होगा कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री और कोई विधायक के रिश्तेदार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज है विद्यार्थी परिषद की। सगड़ा देश में गणेश चतुर्थी रो पर्व 31 अगस्त ने मनायो जावेलो। राजधानी जयपुर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी गणेश चतुर्थी पर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिर महंत कैलाश शर्मा खबर नवीसा ने जानकारी देता तक बताया कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी कार्यक्रम की शुरुआत 24 अगस्त ने वेली। बठई शोभा यात्रा इन बार 1 सितंबर ने राखी जावेली। महाराज का जन्मोत्सव 31 अगस्त को भाद्रपद शुक्ल चौथ बुधवार को मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम में 24 अगस्त को मोदकों की झांकी होगी। 25 अगस्त को गुरु पुख्य है। प्रातः 8 बजे भगवान के पंचामृत अभिषेक होगा और फिर मोदक अर्पित होगा। 26 अगस्त को भगवान के ध्रुपद गायन अर्पित किया जाएगा। 27 अगस्त को कथक,
28 अगस्त को कथक, 29 अगस्त को सुगम संगीत का आयोजन किया जाएगा। 30 अगस्त को भगवान के सिंजारा एवं मेहंदी पूजन। 31 अगस्त बुधवार को भगवान के जन्मोत्सव की मंगला आरती प्रातः 4 बजे होगी। श्रृंगार आरती 11 बजे, भोग आरती दोपहर 3 बजे। भोग के लिए बहुत सूक्ष्म पट बंद रहेंगे, करीब 20 मिनट। संध्या आरती 7 बजे, शयन आरती 11:45। 1 सितंबर को शोभा यात्रा का आयोजन होगा। और इस वर्ष चूंकि स्वतंत्रता का 75वां महोत्सव है, तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए गणेश जी के आशीर्वाद से स्वतंत्रता का 75 महोत्सव पे भी एक विशेष झांकी बनाई जाएगी। ये तीनों मुख्य आकर्षण होगा इन झांकियों का। और हमारा जो मुख्य रथ है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, जो हमारा मुख्य आकर्षण होगा। सीकर जिलारा सुदेश पूनिया ने भारत सरकार कानीसू नेशनल यूथ अवॉर्ड सू सम्मानित कर्यो गयो। पूनिया कानीसू कोरोना काल में आम लोगों ने जागरूक करवा खातर ऑनलाइन कार्यक्रमों आयोजन कर्यो गयो हो। इन साथ ही वणा 2 लाख सु बत्ता युवा आम लोगों और काश्तकारा ने जागरूक करवारो काम कर्या। वणारी इन उपलब्धि ने OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कानीसू नेशनल रिकॉर्ड रूप में दर्ज कर्यो गयो है। में जब सारा देश महामारी से जूझ रहा था और बच्चों के लिए जब कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे, तो उनको निःशुल्क तैयारी करवाने के लिए मेरे द्वारा जो है यूट्यूब पे चैनल बनाया गया और निःशुल्क क्लासेस शुरू की गई। साथ ही कोविड के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई, जिनसे उनको जागरूक किया गया। 10 से अधिक प्रतियोगिताओं के माध्यम से 50,000 से अधिक युवाओं ने पूरे देश भर से पार्टिसिपेट किया। मैंने सीकर में काम किया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो ऑल ओवर इंडिया में वो सूचनाएं पहुँच रही हैं, क्योंकि आज के समय में तकनीकी समय है और उसमें ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप तकनीक के माध्यम से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हो और उनके साथ साझा कर सकते हो। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय रे सारू लारला 24 घंटा में कोरोना 9,531 मामला दर्ज कराया गया। बटही 11,726 मरीज ठीक भी हुआ है। देश में रिकवरी दर 98% सु बत्ती भगी है। देश में अबार ताई 210.202 करोड़ टीका की खुराक दी जा चुकी है। केंद्र कानीसू राज्य ने 200.34 करोड़ सु बत्ती वैक्सीन मुहैया कराई गई है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 9,531 मामले दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान 11,726 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में अभी रिकवरी दर 98% से ऊपर पहुंच गई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर का अगर जिक्र करें तो वर्तमान में 3.59% है। पिछले 24 घंटों में 2,29,546 कोरोना के टेस्ट किए गए। प्रदेश में काले कोरोना 402 नुआ मामला सामने आया। इनमें सबसु बत्ती 123 संक्रमित जयपुर जिला में मिला। इन अलावा भरतपुर में 66, जोधपुर में 36, अलवर में 34, दौसा में 33, चित्तौड़गढ़ में 23, उदयपुर और बांसवाड़ा में 14-14, पाली में 13, अजमेर और सीकर में 11-11, नागौर में 7, डूंगरपुर और झालावाड़ में 4-4, कोटा में 3, 12, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर और करौली में 1-1 मरीज मिलो। इन बीच अजमेर, भरतपुर, जयपुर और करौली में 1-1 संक्रमित री मौत भी वेगी। काले राज्य में 467 मरीज ठीक होने साथ ही एक्टिव केस घटर 4,244 रह गया है। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी री जयपुर शाखा कानीसू कवि सम्मेलन रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें कवि राष्ट्रभक्ति सु ओत प्रोत रचनावां सुनाई। इन सम्मेलन में देश रा न्यारा न्यारा हल्का सु आया कवि आपरी रचनावां पेश करी। झुंझुनू जिलारा बिट्स पिलानी संस्थान में दीक्षांत जलसारो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान 1,802 विद्यार्थियों ने डिग्रियां बांटी गई। जलसा में इंडियन बिजनेस स्कूल रा डीन डॉक्टर मदन लाल पिल्लू टुल्लू
और संस्थान रा वाइस चांसलर सोविक भट्टाचार्य मौजूद रहा। इन मौका माथे संस्थान रा डायरेक्टर सुधीर बराई बतायो कि डिग्री हासिल करवा वाला 90% सु बत्ता विद्यार्थियों ने रोजगार मिल चुक्यो है। Lots of various functions of higher education, including research, and so today we celebrated all those, some of the information you might have heard during the report that we presented, Vice Chancellor's report, Director's report, and all that. So we had people who graduated with undergraduate degree, with master's degree, and also largest number of PhDs ever. 167 PhDs this year from BITS Pilani. BITS Pilani की स्टूडेंट हूँ और आज हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी है। आज हम सबके लिए एक बहुत ख़ास दिन है क्योंकि आज हमें डिग्री मिली है जिसके लिए हमने 4 साल मेहनत की है और बहुत खुशी का दिन है सबके लिए, सबके परिवार वालों के लिए जो सब यहाँ पर आए हैं। और भविष्य में सब यही चाहेंगे कि सफलता की तरफ बढ़ें, ऊंचाइयों पर जाएं, बिट्स का नाम रोशन करें और खूब सारे सीखने के मौके जहाँ पर जो हमें आज मिले हैं उनको हम आगे जाके एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकें। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट री क्राइम ब्रांच री टीम शहर में 8 हुक्का बार क्लबा माथे कार्रवाई करी है। इन दौरान पुलिस 8 आरोपियों ने गिरफ्तार कर वनारा कब्जा सू 37 हुक्का, चिलम, फ्लेवर पैकेट और डीजे सिस्टम जब्त करियो है। साथ ही 5 लोगों ने शांति भंगरा आरोप में गिरफ्तार भी करियो है। राजस्थान इंटेलिजेंस जासूसी रा मामला में 24 साल पहले पाकिस्तान सू भारत आया एक 46 वर्ष रा आदमी ने दिल्ली सू गिरफ्तार करियो है। आरोपी 1998 में पाकिस्तान सू परिवार समेत दिल्ली आयो हो, जसू वो अठे टैक्सी चलाबार साथे मजदूरी रो काम कर रियो हो। परस 2016 में इन भारतीय नागरिकता मिली ही। भारत और जिम्बाब्वे रे बीच खेली जा रही 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचानी श्रृंखला रो आखिरी मुकाबलो आज हरारे में खेलो जावेलो। भारत श्रृंखला में 2-0 री अजय बढ़त बना रखी है। भारतीय टीम इन मुकाबला में क्लीन स्वीप रा इरादा से मैदान में उतरेली। जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का आखिरी मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इससे पहले खेले गए दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए भारतीय टीम ने इस सीरीज को पहले ही अपने नाम किया। सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने 10 विकेट से जीत हासिल की। इसके बाद दूसरे मैच में भी भारतीय टीम जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराकर सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने में सफल रही। अब आज खेले जाने वाले मुकाबले में केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम की कोशिश सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर होगी। वहीं पहली सीरीज गंवा चुकी जिम्बाब्वे की टीम हार के अंतर को कम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। बीकानेर में देर रात भूकंप रा झटका महसूस किया गया। भूकंप रो केंद्र पाकिस्तान रो बहावलपुर रियो, जठे रिएक्टर स्केल माथे एरी तीव्रता 4.1 दर्ज करेगी। इनरी वजह से भूकंप रा झटका बीकानेर ताई महसूस किया गया। भूकंप रो केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर भीतर हो। बूंदी में लगातार वेरी बिरखारे चालता बाढ़ जेड़ा हालात बने उड़ा है। जैत सागर और नवल सागर झील से छोड़ा गया पानी से ज्यादातर कॉलोनिया में जल भराव रा हालात बन गया। सड़का माथे पानी भरबा से यातायात भी प्रभावित वह रियो है। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी बतायो कि प्रभावित खेतरा लोगों ने सुरक्षित ठोरा माते ले जावारी व्यवस्था करी जा रही है। बूंदी जिले में जैसे सभी बूंदी वासियों को पता है कि अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि नदी नाले सभी उफान पे हैं, तेज़ बारिश हो रही है तो ऐसी जो जल भराव वाली जो जगह हैं उनसे दूर रहें, वहां ना जाएं, जब तक ज़रूरी ना हो अपने घर से ना निकलें। और खंबे या ऐसी स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर करंट आने की संभावना रहती है उनसे दूर रहें। साथ ही कोटा बैराज के गेट खोलने से जिन इलाकों में जो निचले इलाके हैं जहाँ पानी भरने की हमेशा समस्या रहती है, उन सभी क्षेत्रवासियों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि वो प्रशासन का सहयोग करते हुए ऊंचे स्थानों पर मूव हो जाए। हमारी टीमें एक्टिव हैं और किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम को और जिला प्रशासन को तुरंत सूचना दें, तदनुसार कार्रवाई की जाए। देखिए, बूंदी में जो बरसात का पानी आता है वो नवल सागर और जैत सागर झील से आता है। लगभग 4 वर्षों से इस मामले में लगातार
हम सब लोग मिलकर आवाज उठा रहे हैं कि जेठ सागर नाले से समस्त अतिक्रमण हटने चाहिए। बरसाती नाला है, पानी की आवक और उसकी सुगमता से निकासी हो। आज स्थिति बहुत विस्फोटक है। आप देखो, हर घर में पानी है, लोगों के कमरों के अंदर पानी है, लोगों के वाहन से ऊपर पानी निकल गया, लोगों का राशन डूब गया, लोगों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे वो खत्म हो गए। अभी रात भर से ये बारिश चल रही है, यहाँ पर बच्चे दूध के बिना बिलक रहे हैं, न खाने का न नाश्ते की कोई व्यवस्था है। घर के सारे उपकरण डूब चुके हैं और प्रशासन को बार बार 4 साल से लगातार अवगत करा रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि या यहाँ की कोई सरकारी सहायता, इस कॉलोनी का कोई हाल संभाल पूछने अभी तक भी कोई नहीं आया है। हमारे घर में पानी भर चुका है, नाले से बहुत परेशान है और हम दूसरों घर में रह रहे हैं। अभी हमारे घर में पानी भर चुका है, सब बर्तन सब भर गए और गाड़ियाँ वाड़ियाँ खराब हो गए, सब डूब गए, सब हमारे बिस्तर सब परेशान हो गए, राशन वाले सब डूब गए, हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं। हम जवार कॉलोनी। और प्रदेश में एक बार फेरू मानसून सक्रिय वेग्यो है। ये चालता न्यारी नारा जिला में बिरखारो दौर बन्योड़ो है। राजधानी जयपुर में आज सुमारे सुही न्यारी न्यारी ठोरा माते बिरखा वेरी है। अलवर शहर रा आरे सारे रा इलाका में भी बिरखा होबासू सड़का माथे पानी भर गयो। दूजी कानी कोटा संभाग में भारी बिरखा रे चालता नदियां उफाण माते है। ईसू जिलारा बंदा में पानी री आवक वेरी है। 18 गांधी सागर और कोटा बैरासू बत्ता पानी री निकासी करी जारी है। जिला में कल सिंजा शुरू हुआ बिरखारो दौर आज भी जारी है। जिला में भारी बिरखा ने देखता तका जिला कलेक्टर सरकारी और निजी स्कूलारी छुट्टी की घोषणा करी है। मौसम महकमों कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभागरा ज्यादातर भागा में भारी बिरखा होबारी आस जताई है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले कहो, जालोर में छात्र री मौतरा मामला में केंद्र कांग्रेस परिजना ने दी जावेली 8.25 लाख रुपया की आर्थिक मदद, साथ ही रिपब्लिकन ऑफ इंडिया पार्टी की देवी 3 लाख रुपया। केंद्र सरकार यूपीआई भुगतान सेवा माते नी लगासी केणी भी तरह शुल्क वित्त मंत्रालय कहो, सुविधा मुहैया करावा खातर लागत वसूली रा दूजा विकल्प माते कर्यो जावेलो विचार। राजस्थान विश्वविद्यालय में 26 अगस्त ने वेला छात्र संघ चुनाव। एबीवीपी, एनएसयूआई और निर्दलीय प्रत्याशी आज दाखिल कर्या अपना नामांकन। 27 अगस्त ने घोषित हुआ परिणाम। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचां श्रृंखला रो आज आखिरी मुकाबलो। भारत श्रृंखला में 2-0 से बना राखी है अजय बढ़त। और प्रदेश में मानसून सक्रिय। जयपुर, कोटा और बूंदी में बारिश का दौर जारी। कई बांधा में शुरू करी जा रही है बत्ता पानी की निकासी। इंद्र साथे 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।